सीएम योगी के बार बार मिल्कीपुर दौरे को लेकर उठाए सवाल। कहा चाहे जितनी बार आए मुख्यमंत्री, चाहे जितने मंत्री लगे, सपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहां से जाएगा एक संदेश। 2027 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सपा की सरकार। राम मंदिर दर्शन के सवाल पर बोले अवधेश प्रसाद। कहा मेरा तो पूरा परिवार राम मंदिर में है। मेरे पूर्वजों का नाम राम से ही शुरू होता है। मेरे बाबा का नाम, पिता का नाम, मामा का नाम, मैं ससुर के नाम के आगे पीछे राम लगा हुआ है। भाजपा के किसी नेता के आगे पीछे राम नहीं है। अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, एकाध दो नेताओं के नाम के आगे पीछे राम हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं। मेरे बाबा से लेकर पिता ससुर तक सबके नाम के आगे पीछे राम है। हमारे रोम रोम में राम है। हमारी विचारधारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ी है। इस मर्यादा को भाजपा ने विखंडित किया है। राम की मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में स्थापित करने का काम करूंगा। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। अपना दल के आशीष पटेल और प्रिया पटेल वो मृत्युंजय कुमार मुख्यमंत्री जी के ऊपर और एसटीएफ को लेकर निशाना साध रहे हैं कि हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं, डीपीसी में गलत वो लगाया गया। तो इस तरीके से जो विधायक हों, चाहे सीतापुर के विधायक हो, धोरारा के मारपीट, इस सबको लेकर किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, ऐसे लोगों बयान को मैं नोटिस नहीं लेता। ये मेरा या उनका स्तर नहीं है कि ऐसे लोगों में नोटिस लूँ, ऐसे लोगों में चर्चा करके आपका अपना समय बेजा बर्बाद करूँ। क्या कहेंगे आप? ये बात बताइए कि जिस तरह से कल एक प्रोग्राम में जो है भाजपा के एक मंत्री आए थे, राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह, उन्होंने ये कहा कि जो है भाजपा जो है जिस तरह बात की जाए तो हम बाबर की नहीं औलाद हैं, न पैर छूते हैं बाबर के, हम वोट मांगते हैं, बाबर के लोगों के पैर छू के लोग वोट मांगते हैं। ऐसा है, हम तो मंत्री रहे ना और कैबिनेट मंत्री रहे। हमारे साथ तो 4-4, 5-5, 8-8 मंत्री रहे। राजमंत्री की मैं हैसियत जानता हूँ, तो इसलिए उनके बारे में कोई है कहाँ। हम कहते थे राजमंत्री राज करेगा, कैबिनेट मंत्री काम करेगा, तो उनका क्यों नोटिस करूँगा? कुंभ का निमंत्रण मिले या न मिले, कुंभ को हम जाएंगे। कुंभ का दर्शन करें, स्नान करेंगे, पवित्र गंगा है। जिस तरह बात किया जाए कुंभ को लेकर कैसी तैयारी है सरकार की, क्या देखते हैं? ये तो सरकार की तैयारी होती ना। सरकार हमारी भी रही, माननीय नेताजी के नेतृत्व में 3 बार, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 1 बार, 4 बार प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार रही। उस सरकार के रहते और चलते महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी तैयारी, लाखों लाख श्रद्धालुओं ने आकर के महाकुंभ में स्नान किया और जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में हुई। 11 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का दूसरे सालगिरह मनाई जाएगी। पहली साल निमंत्रण मिला गया, बुलाए जाएंगे। स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अरे भैया हमारी बात तो सुनो यार। स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। और वो दिन कब आएगा जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा? अभी तो मंदिर बनने में बताते हैं 1 साल लगेगा, कोई कहता है 2 साल लगेगा। अधूरा है। मैं तो रोज आना जाता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है। मेरे रोए रोए में प्रभु श्री राम हैं। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, यही धरती पे पैदा हूँ। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? राम हमारे मन में है, हमारे दिल में है। हमारे बाबा ग्रैंड फादर का नाम था राम नेवल, मेरे भाई का नाम था राम अवध, मेरे पिताजी का नाम था दुखी राम, मेरे ससुर का नाम था राम सेवक। तो राम तो मेरे रोए रोए में है। राम तो समझ लिए, हम पढ़ते थे बीए में साकेत में
तो हर तीसरे चौथे दिन सीता रसोइया देखने जाते थे। तो राम तो उन लोगों से पूछो जो बाहरी लोग हों कि आप गए कि नहीं, हम तो हमेशा राम में हैं। आपने कहा था आपको निमंत्रण नहीं मिला, यदि इस बार निमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे, शामिल होंगे? ऐसा है, यदि क्यों लगाते हो भाई, किस बात के लिए जब हम कह दिए कि राम तो हमारे रोए रोए में है और राम की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा से आज हम ऐसे स्थान पर चुन के गए हैं जिसकी चर्चा सारे देश में है। तो राम तो मेरी कृपा है। आज सम्मानित प्रेस के साथियों से भेंट मुलाकात और उनके माध्यम से क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, यहाँ की मर्यादा है और प्रदेश और देश के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों के नए साल की शुभकामना के लिए और इस प्रदेश और देश में आपसदारी भाईचारा का राज कायम करने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के सम्मान के लिए और किसानों के हितों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए आज हम आप सबको आमंत्रित किए हैं और मुझे खुशी है, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इतने शार्ट नोटिस पर इस बड़ी ठंडक में छुट्टी के दिन आज तो बड़ा महत्वपूर्ण वो है, उस पर हम आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पार होगा सपा का? ऐसा है, सपा का बेड़ा पार तो उसी समय हो गया जब फैजाबाद लोकसभा सीट जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या का है, वहाँ से मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद को ऐसी सीट, जिस सीट की तरफ देश के लोगों की निगाहें लगी थी, वहाँ से जिताकर देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य सम्मानित नागरिकों ने और प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू जी की कृपा ने और हमारे नेता, देश के कल के भविष्य, देश के कल के उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी के, जिन्होंने सामान्य सीट पर मुझे टिकट दे करके एक इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में है और सम्मान बढ़ा है। मैं संकल्प करता हूँ, किया भी हूँ कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, उनकी मर्यादा को, उनकी सम्मान को सारे देश दुनिया में बढ़ाने का काम करूँगा। जहाँ तक आपने पूछा सवाल कि योगी बाबा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है और यहाँ पर मिल्कीपुर का चुनाव, जहाँ से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, सभी पूज्य नागरिकों ने, सभी पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों, सब ने मिलकर हमको 35,000 वोट से 12 में जिताया था। सरकार बनी थी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उस सरकार के रहते और चलते मैंने निर्माण और विकास का काम किया, आपसदारी कायम किया
आतंक का वातावरण खत्म किया, खुशहाली का राज आया और तमाम योजनाएं शुरू किया। पॉलिटेक्निक, ITI जिसको इन्होंने बेच दिया, ITI को हरिंटीनगंज में है, बेच दिया। और पॉलिटेक्निक में इन्हीं के लोगों ने स्टे ले लिया और 22 में जब हम जीते तो फिर पॉलिटेक्निक शुरू हुआ, आज बन रहा है। अस्पताल इन्होंने ताला बंद करा दिया। निर्माण और विकास के सारे काम जो माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में 12 में शुरू हुए थे उसको इन्होंने बंद रखाने का काम किया और 22 में जब चुनाव जीते तो फिर शुरू हो गया। अभी जो 7 सीटों के चुनाव हुए हैं, हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो और हमारी बात सुनिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा शायद 5-6 बार तो आ चुके, 16 मंत्री लगे हैं। देखो मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। बाबा चाहे जितना जाए, मंत्री चाहे जितना जाए, कुछ होना जाना नहीं है। मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने संकल्प कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जीतकर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा चलाएंगे। ये फैसला ले लिया है। अब चाहे जोगी बाबा रोज जाए, अब 3 तारीख को गए थे, फिर 8 को जाए, क्या मतलब है? कुछ ऐसा अच्छा होता कि बाबा जोगीनाथ जी जो आज हमारा किसान, जिसकी रात खेतों में बीत रही है, मेढ़ों में बीत रही है, सांडों को खेती से बचाने की, इसके लिए अच्छा इंतजाम कर देते। इस ठंड में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कम्बल बंटवा देते, कुछ अच्छा काम करते, कोई काम करते। इनके आने जाने से क्या मतलब भैया? रोजगार तो दे दिए, रोजगार तो दे दिए। रोजगार यूनिवर्सिटी में बैठ के तमाम जगह देश के कोने बस इन्वेस्टमेंट हुआ, हो गया। रोजगार के लिए चयन। इस पे क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। ये फर्जी है। उसी तरह फर्जी है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे, सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल बीत गया, 20 करोड़ नौकरी, एक भी नौकरी नहीं मिली। जहां इम्तहान भी हुआ, पर्चा लीक हुआ, तो ये बातें फर्जी। सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी, सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए खाते में, ये सब क्या है? सरकार बनाओ, 100 दुनिया में महंगाई दूर करेंगे, ये सारी बातें झूठी साबित हुई। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये चरित्र है, वो जो कहते हैं उसके उल्टा विपरीत आचरण करते हैं।